हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंटीजर के क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी बोला किसको जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक इंटीजर लिया 2, दूसरा इंटीजर लिया 5, दोनों को कर दिया ऐड। ठीक है, 2 और 5 हमारा क्या था, तो इंटीजर था। जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिला, 7 मिला। 7 भी हमारा क्या है, 7 भी हमारा इंटीजर ही है। तो हमने क्या पाया कि जब दो इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो इंटीजर का एडिशन है वो क्या है, क्लोज्ड है। यानी जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमको एक इंटीजर ही मिलता है। और ये सारे केसेस के लिए ट्रू होगा। मींस किसी भी इंटीजर को यदि आप किसी भी इंटीजर से ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि एडिशन जो है इंटीजर का वो क्लोज्ड है। अब हम बात करें सब्ट्रैक्शन की। मान लीजिए एक इंटीजर हमने 3 लिया, दूसरा इंटीजर लिया 5 और 3 में से 5 को हमने माइनस किया, क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। 3 भी इंटीजर था, 5 भी इंटीजर था, -2 भी इंटीजर है। एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस किया हमने तो हमको इंटीजर ही मिल गया। यानी हमारा जो सब्ट्रैक्शन है इंटीजर का वो भी क्या है, क्लोज्ड है। और ये सारे वैल्यूज ऑफ इंटीजर के लिए ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मान लीजिए एक इंटीजर हमने लिया -3, दूसरा लिया हमने -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी हो गया 6। इंटीजर इंटू इंटीजर क्या मिला हमको, इंटीजर। और ये भी आपका सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो आपका क्या है, क्लोज्ड है इंटीजर का। अब आते हैं डिवीजन में। मान लीजिए एक इंटीजर हमने 6 लिया, इसको डिवाइड कर दिया दूसरे इंटीजर 2 से, क्या मिला हमको, 3 मिला। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। यहां पर तो आप बोल सकते हैं कि इंटीजर का जो डिवीजन है वो भी क्लोज्ड है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए 3 डिवाइडेड बाय हमने 5 कर दिया, क्या आएगा हमारा, 3/5। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, लेकिन ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डिवीजन जो है वो क्लोज्ड नहीं है इंटीजर का। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों को इंटीजर मिल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में जब हम एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रेशनल नंबर मिल जा रहा है, ना कि इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो डिवीजन है वो आपका क्लोज्ड नहीं होगा इंटीजर का। आगे चलेंगे कहां, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि यदि हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडिशन के केस में देखेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, दो इंटीजर लिया, पहले लिया -2 फिर लिया 3, इन दोनों को ऐड किया, क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। अब हमने दोनों इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले लिया 3 और इसमें ऐड किया -2 को, तो भी हमको क्या मिलेगा, हमको 1 ही मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इंटीजर का ऑर्डर जो है चेंज किया, हमारा रिजल्ट क्या रहा, सेम ही रहा। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के केस में होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सेम नंबर ले लेंगे, -2 -3 करेंगे हम, क्या होगा, माइनस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा और 2 3 क्या, 5 हो गया, -5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, 3 -2, माइनस ऑफ माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। यानी 3 + 2 5 हो गया। यहां पे रिजल्ट क्या था, -5, यहां रिजल्ट क्या हो गया, +5। ठीक है, रिजल्ट हमारा डिफरेंट हो गया। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। -2 × 3 करेंगे, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव 2 तिहाई 6, -6 रिजल्ट आया। ऑर्डर चेंज करेंगे, 3 × -2 करेंगे, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव 3 दूनी 6, -6। -2 पहले था, 3 बाद में था, -6 आया। 3 पहले है, -2 बाद में है, फिर भी -6 आया। रिजल्ट क्या है, सेम है। ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारा होल्ड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। अब आते हैं डिवीजन में। मान लीजिए आपने -2/3 किया तो आपका क्या आया, -2/3 सिंपली आ गया। वही यदि आपने क्या किया, 3 डिवाइडेड बाई -2 तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3/2। ऑर्डर जब आपने चेंज किया तो क्या आपका रिजल्ट जो है सेम रहा या डिफरेंट रहा, तो रिजल्ट तो डिफरेंट रहा। यानी डिवीजन के केस में भी हमारा क्या हो रहा है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां कहां होल्ड किया,
एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी इंटीजर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो पेयरिंग से रिलेटेड है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 इंटीजर दिया गया है ए, बी और सी। पहले आपने क्या किया, बी और सी का पेयरिंग बनाया और उसको ए के साथ ऐड कर दिया, और यदि आपका ये इसके इक्वल हो जाता है, ए प्लस बी का पेयरिंग आपने किया और इसको सी के साथ ऐड किया, तो आप क्या कहिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रहा है एडिशन के केस में। और अगर दोनों केस में रिजल्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है, मींस लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। यानी इंटीजर का जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसके पेयरिंग पर डिपेंड कर रहा है। पेयरिंग अलग अलग हो रहा है तो हमारा जो रिजल्ट भी है वो क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब एडिशन के केस में चेक करेंगे। 3 इंटीजर हम ले लेते हैं, 2, 3, 4, 4 3 7। इसको जब 2 में ऐड करेंगे 9 आया। पेयरिंग अलग अलग कर देते हैं, इस बार 2 और 3 का पेयरिंग करते हैं और इसको ऐड करते हैं 4 के साथ। 3 2 5 प्लस 4 9। ठीक है, इसमें हमने 3 4 का पेयरिंग किया, इसमें 2 3 का पेयरिंग किया। तीनों इंटीजर हमारा दोनों केस में सेम था, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आया, सेम ही आया। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। 2 - 3 - 4। ठीक है, क्या आएगा ये, 2 - 3 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3। पेयरिंग का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2 - 3 और -4 कर देते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -1 और -4 ये हमारा -5। ठीक है, हमने क्या देखा, जब पेयरिंग का हमने ऑर्डर चेंज किया है तो रिजल्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है, यानी रिजल्ट हमारा अलग अलग है, तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करेगा। अब आएंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, यही 2 3 4 ले लेते हैं। 2 × 3 × 4, 3 4 का पेयरिंग किए, 4 3 है कितना हो गया 12, 2 × 12 24। अगला बार 2 3 का पेयरिंग कर लेते हैं, तो 2 × 3 × 4, 3 दूनी क्या हुआ 6, 6 चौके 24। ठीक है, यहाँ पे 3 4 का पेयरिंग था, यहाँ पे 2 3 का पेयरिंग है। तीनों इंटीजर जब हमारा सेम है तो आंसर भी हमारा क्या आया, रिजल्ट भी हमारा क्या आया, सेम ही आया। यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारा क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद यदि हम डिवीजन के केस की बात करें, यानी 2 / 3 / 4, इस केस में भी आप समझ सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे जब हम पेयरिंग अलग अलग कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा अलग अलग आ जाएगा। यानी डिवीजन के केस में भी हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहां कहां होल्ड किया, एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ये हो गया हमारा आज का वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।